हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम अपने टॉपिक से आते हैं। टॉपिक पे ये है कि ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी आने वाले बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें जीके का पोर्शन ज़रूरी है, इसका तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए कुछ हेल्पफुल ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आप लोग के पास आया हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण बोल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से बहुत ऐसे होंगे स्टूडेंट जो कि क्या करेंगे, झट से इसमें जो ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा जो कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था उसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण मतलब बीच में इसमें क्या हो गया था, फॉल्ट, जैसे कि इसमें आग लग गया था। ठीक है, तो आग लगने के बाद इसमें क्या हुआ था, इसका पुनर्निर्माण, इसका फिर से रिपेयरिंग कौन करवाया है? इसका करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे का देखिए दोस्तों। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या हुआ, लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी का ठोस या कठोर ऊपरी परत आपको जो हो जाएगा स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है दोस्तों? तो यह अनियमित सतह है जिसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कि पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये सब क्या है, इस पे पाया जाता है, तो इसे कठोर परत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कीव कहाँ की राजधानी है? दोस्तों कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है, कीव। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? ऑप्शन है हमारा 6, 5। ठीक है दोस्तों, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के सिक्कों पर जो शेर का चिन्ह अंकित है वो कहाँ से लिया गया था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका सारनाथ के स्तंभ से, सांची स्तूप से, लौरिया नंदगढ़ के स्तंभ से, या अमरावती के स्तूप से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका ऑप्शन है आपको दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड, चंबल घाटी, या भाखड़ा नंगर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाखड़ा नंगर परियोजना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, V कुरियन, KN बहल और कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों V कुरियन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? तो दोस्तों ये है आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में समाजवाद को उसके लक्ष्य के रूप में क्या गया था, अपनाया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था का चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन है केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, या केंद्रीय सरकार। तो किसके द्वारा ये किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है आपको राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्था का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये ऑप्शन में आपको राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगिरी में। ठीक है दोस्तों, राजगिरी में क्या किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था।
अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है आपको लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड एलनमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ, कार्यकाल में क्या हुआ था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वृक्ष के उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा के अपरदन से बचने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाया जाता है? ठीक है, जो कि कतारबद्ध में होता है। ठीक है, और ये मृदा को अपरदन से बचाता है और साथ ही साथ वायु की अत्यधिक गति को क्या करता है, रोकता है। तो कौन है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1955, 1944, 1964 और 1984। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सोनोरेन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो सोनोरेन रेगिस्तान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में या मोरक्को में है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका में ये स्थित है। अगला प्रश्न, देश में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसको अब हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य दूसरा। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसको मिजोरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मृदा पर उगाया जाता है? ऐसा कौन सा फसल है जो कि कम उपजाऊ होता है और रेतीली मृदा पर उगाया जाता है? ऑप्शन में है गेहूं, अरहर, बाजरा या कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉफ़ी, जो कि रेतीली मृदा पर उगाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? ऑप्शन में है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूएनओ से पहले शांति संगठन कौन था? यूएनओ से पहले शांति संगठन कौन था? ऑप्शन है राष्ट्रसंघ, सार्क, अरब संघ या एशियन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रसंघ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? ऐसा कौन सा देश है नीचे जो दिया गया है उसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसे स्थलीय सीमा बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इसमें ऑप्शन है आपको बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या श्रीलंका। तो स्थलीय सीमा साझा नहीं करने वाला देश इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका। ठीक है, जो कि एक समुद्री रास्ता है, उसके थ्रू ये सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध को ख़त्म करने के लिए यूएस द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? आप लोग को दोस्तों पता ही होगा कि जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे परमाणु बम गिराया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। क्यों गिराया गया था? तो दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो इसका नाम था लिटिल बॉय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ठीक है, ऑप्शन में सैंडस्टोन, बॉक्साइट, अब्रक या पोटास। इसका आंसर हो जाएगा सही दोस्तों बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब आगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो करें। ठीक है, हम नियमित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।